हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम लिखने वाले हैं BTTH के सीज़न 8 के इस ज़बरदस्त एपिसोड को। तो स्टोरी की शुरुआत होती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि श्याओ यान और सून एर के रिफाइनिंग मेथड की वजह से श्याओ यान की हेवनली फायर और प्योर डिमोनिक लोटस फ्लेम एक साथ मिलकर एक स्पिरिट की फॉर्म ले लेती हैं। ये स्पिरिट एक छोटे से क्यूट बच्चे की तरह होती है जिसका नाम श्याओ यान लिटिल यी रखता है। अब लिटिल यी की वजह से श्याओ यान के अटैक्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और पावरफुल हो जाते हैं। इस बात से श्याओ यान बहुत एक्साइटेड होता है और समझ जाता है कि फ्यूचर में ये पावर उसके लिए कितनी यूज़फुल होने वाली है। दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल्स ने स्टारफॉल अलायंस को चैलेंज कर दिया होता है और अब दोनों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। सब लोग परेशान होते हैं क्योंकि श्याओ यान के बिना जीतना बहुत मुश्किल है। अब क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सून एर और श्याओ यान स्पाइरल रेन से बाहर आ चुके होते हैं और वापस अलायंस की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी वापस पहुंचना होता है और सून एर को भी गू क्लैन जाना होता है। रास्ते में श्याओ यान सून एर की स्पीड देखकर कहता है कि इस स्पीड से तुम आधे दिन में आसानी से अलायंस पहुंच जाओगी। सून एर अग्री करती है और कहती है कि जल्दी वापस चलते हैं। दोनों अपना सफ़र जारी रखते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां कुछ लोग माइनिंग कर रहे होते हैं और फायर स्टोन्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। उनका लीडर उन्हें जल्दी काम ख़त्म करने को कहता है और बोलता है कि अगर कल तक काम कंप्लीट हो गया तो उन्हें इनर सर्कल में प्रमोशन मिल सकती है। ये सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। आसमान पे कले बदल जा जाते हैं, बिजली गरजती है और एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है जो पूछती है कि तुम लोग मेरी परमिशन के बगैर ये सब कहाँ ले जा रहे हो। तेज़ हवा चलने लगती है, घोड़े भी डर जाते हैं। फिर बादलों में से एक धुंधला सा शख्स नज़र आता है और धीरे धीरे और लोग भी आ जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि ये हॉल ऑफ सोल्स के लोग हैं। वो लोग फ़ौरन अपने वेपन्स निकाल कर अटैक कर देते हैं। तियानफू अलायंस के लोग मुश्किल में आ जाते हैं। एक एनिमी फायर स्टोन उठाता है और उनका मजाक उड़ाता है कि तुम हमारी टेरिटरी से चोरी कर रहे हो। वो अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज़ करता है और धमकी देता है कि ना तुम बचोगे ना ये स्टोन्स, सिर्फ तुम्हारी चीखें रह जाएंगी। अलायंस का जनरल अपनी तलवार निकलता है और कहता है कि हम मौत से नहीं डरते और अपनी चीज़ों की हिफाजत करेंगे। सब लोग हिम्मत पकड़ लेते हैं। हॉल ऑफ सोल्स के लोग ज़बरदस्त अटैक करते हैं। जनरल सबको डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर देता है, लेकिन उनका बैरियर एक सेकंड भी नहीं टिकता और तुरंत टूट जाता है। जब उन्हें लगता है कि वो नहीं जीत सकते तो वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन उन्हें रहने नहीं देते और बेरहमी से सबको मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उनका लीडर आता है और ऑर्डर देता है कि सबको मार दो और जो सामान बचा है उसे कलेक्ट करो ताकि अलायंस के लीडर्स को गिफ्ट के तौर पर भेजा जा सके। जब वो जनरल पर अटैक करने लगता है तभी अचानक एक आवाज़ आती है जो उसकी बात का मजाक उड़ाता है। अचानक उसके जिस्म में आग लग जाती है। वो दर्द से चीखने लगता है और पूछता है कि तुम कौन हो। आवाज़ वार्न करती है कि हॉल ऑफ सोल्स अपनी हद से आगे बढ़ रहा है और अपनी लिमिट्स में रहे, वरना अंजाम बुरा होगा। अगले ही पल वो आदमी जलकर राख बन जाता है और फिर श्याओ यान वहाँ आ जाता है। उसे देखते ही बचे हुए दुश्मन डर कर भागने लगते हैं और धमकी देते हैं कि अगली बार वापस आएंगे, लेकिन श्याओ यान उन्हें रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग इतनी आसानी से नहीं जा सकते। वो अपना हाथ उठाता है और उन पर ज़बरदस्त प्रेशर डालता है। वो कहता है कि तुमने इतने मासूम लोगों को मारा है और अब बच के नहीं जा सकते। फिर वो उन्हें ज़मीन पर गिरा देता है और अगले ही पल उन सब की बॉडीज़ फटकर ख़त्म हो जाती हैं। ये सब देखकर अलायंस का जनरल हैरान रह जाता है, लेकिन वो श्याओ यान को पहचान नहीं पाता। श्याओ यान और सून एर उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जनरल उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उनकी मदद के बगैर वो ज़िंदा नहीं बच पाते। वो बताता है कि वो आउटर अलायंस से हैं और फायर स्टोन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। सब लोग श्याओ यान का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उनकी जान बचाई है।
जब शियाओ यान अलायंस का नाम सुनता है तो मुस्कुराता है और कहता है कि देखो हमारे लोग कितने बहादुर हैं, एक साल में अलायंस कितना ग्रो कर गया। फिर वो हीलिंग पिल्स निकाल कर देता है और कहता है कि सब अपने जख्म जल्दी ठीक करें और पिल्स को आपस में बांट लें। कुछ देर बाद सब लोग रिकवर होने लगते हैं। जनरल हैरान होता है कि इतना पावरफुल इंसान इतना काइंड कैसे हो सकता है और उसकी असल पहचान क्या है। उसे ये नहीं पता होता कि ये उनका अपना लीडर है। आखिर में शियाओ यान कहता है कि अगर और मदद की ज़रूरत नहीं तो वो चलते हैं। जनरल उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब वो पहले से ज़्यादा बेहतर हालात में हैं। बाकी यहाँ हॉल ऑफ सोल्स का एक ब्रांच भी है जो हमेशा हमें तंग करता रहता है और डोंग स्टार के लोगों का एक एल्डर भी यहाँ गार्ड पर होता है, जिसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, वरना ज़्यादातर चीज़ें ठीक चल रही होती है। लेकिन उसके कुछ साथी यहाँ मारे गए हैं। इसका मतलब है कि उसने ज़रूर इस बात को महसूस कर लिया होगा, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना खतरा हो सकता है। जैसे ही शियाओ यान डोंग स्टार का नाम सुनता है, वो कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकते हो। ये सुनकर वो बंदा घबरा जाता है और कहता है कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। शियाओ यान उसके करीब आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और अगले ही पल वो उससे और शून अर को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। बाकी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि कैप्टन कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। हर तरफ कन्फ्यूजन फैल जाता है। फिर अचानक पलक झपकते ही शियाओ यान उससे वापस ले आता है। सब लोग फौरन उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं, आपके साथ क्या हुआ। जनरल की हालात बहुत ख़राब होती है, वो शॉक में होता है। फिर वो डरते हुए कहता है कि तुम्हें पता है, उसने सिर्फ एक छोटी सी मूव उसे की, असल में मूव भी नहीं, बस अपनी एक उंगली हिलाई और पूरा का पूरा हॉल ऑफ सोल्स का ब्रांच ख़त्म कर दिया, सब कुछ मिटा दिया। ये सुनकर किसी को यकीन नहीं होता। सब हैरान होते हैं कि कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि एक ही अटैक में पूरा ब्रांच ख़त्म कर दे। सब शियाओ यान की तरफ देखते रहते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपकी असल पहचान क्या है। शियाओ यान सीधा जवाब नहीं देता, वो बस कहता है कि जाओ और रीजनल अलायंस के मैनेजर से मिलो और कहना कि अब से तुम लोग इनर अलायंस के अर्थ क्लास मेंबर्स हो। अगर वो कोई सवाल करे तो मेरा नाम बताना, शियाओ यान। जैसे ही वो लोग नाम सुनते हैं उन्हें कुछ याद आता है। फिर एक बंदा ज़ोर से कहता है कि शियाओ यान, जूनियर अलायंस लीडर शियाओ यान। ये सुनते ही सब उसके पास आ जाते हैं और कंफर्म करते हैं कि क्या आप वाकई वही शियाओ यान हैं। वो हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि जब डिमोनिक फ्लेम रेल्म बंद हुआ था उसके बाद सेंट्रल प्लेन्स में क्या क्या हुआ। वो बंदा इज्जत से बताता है कि जब से वो जगह बंद हुई सेंट्रल प्लेन्स में काफ़ी उठाल पुथाल मच गई। सबसे ज़्यादा असर शी और लिन क्लैन पर हुआ क्योंकि वो अचानक गायब हो गए। ये सुनकर शियाओ यान शॉक हो जाता है। बाद में वो सोचता है कि इतने बड़े क्लैन्स रातों रात कैसे गायब हो सकते हैं, इसके पीछे कौन हो सकता है और इसका असल मकसद क्या है। शून अर भी कहती है कि 2 क्लैन्स का अचानक गायब होना कोई छोटी बात नहीं, शायद कुछ क्लैन्स मिलकर अलायंस बना रहे हैं और गू क्लैन का भी इसमें रोल हो सकता है। उसे लगता है कि उसे जल्दी अपने क्लैन जाना चाहिए। शियाओ यान उसे इजाज़त देता है और कहता है कि वहाँ जाकर सब कुछ चेक करो। साथ ही उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ौरन बताना, ज़्यादा प्रेशर मत लेना। शून अर भी कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। शियाओ यान कहता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो उसे ज़रूर मिलेगा। फिर शून अर वहाँ से चली जाती है। शियाओ यान उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि 2 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। अलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन अभी भी उसे दूसरे क्लैन्स की फ़िक्र है। फिर सीन शिफ्ट होता है
फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ, जहां सब लीडर्स इकट्ठा होते हैं और सिचुएशन पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि हून क्लैन ने अपने एक्सपर्ट्स भेजे हैं ताकि हॉल ऑफ सोल्स की मदद कर सकें। मास्टर फॉर्म कहता है कि में सेद से ज़्यादा होशियार रहना होगा। हून क्लैन के एल्डर से, जिसका नाम हून मू है, वो एक पावरफुल 6 स्टार डॉ शेइंग एक्सपर्ट है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सिचुएशन बहुत डेंजरस हो चुकी है। फ्लेम सिस्टर पूछती है कि एंशिएंट रूल्स के मुताबिक हाई लेवल कल्टीवेटर्स इंटरफियर नहीं कर सकते, तो क्या बाकी क्लैंस इस रूल को इग्नोर कर रहे हैं? एक एल्डर कहता है कि इस वक्त सब क्लैंस खुद प्रेशर में हैं। कोई भी दूसरों के मसले में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि सब अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। मास्टर फेंग कहता है कि अगर हून मू सच में अटैक करता है तो हमें एंसर से मदद लेनी होगी, वरना सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है। फिर बात आती है कि कौन हैंडल करेगा। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी अचानक शियाओ यान की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि दोस्त मास्टर को मुझ पर छोड़ दो। सब लोग शॉक हो जाते हैं और इधर ओरिजिन देखते हैं। शियाओ यान की ऑरा पूरे एरिया में कुई होने लगती है। जब वो नज़र आता है तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के सब लोग खुश हो जाते हैं। ज़ाओ यान सबको देखकर कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सब लोग ज़ाओ यान के नाम के नारे लगाने लगते हैं और उसका ज़बरदस्त वेलकम करते हैं। इतने में मास्टर याओ और बाकी सब एल्डर्स भी वहाँ आ जाते हैं। ज़ाओ यान फ़ौरन अपने मास्टर के पास जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्लेम सिस्टर कह रही होती है कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़का इतनी आसानी से नहीं मारेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे कुछ नहीं होगा। और आज देख लो, बिल्कुल ठीक वापस आ गया। मास्टर याओ को भी अब यकीन हो जाता है कि ज़ाओ यान ने वाकई प्योर लोटस डिमोनिक फ्लेम को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है। ज़ाओ यान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, ये बस थोड़ी सी किस्मत साथ दे गई। मास्टर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने आज मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जो चीज़ हमें नामुमकिन लग रही थी, तुमने उसे हासिल कर लिया। एक और एल्डर कहता है कि अब भी यकीन नहीं होता कि तुम कामयाब हो गए, लेकिन अब लगता है कि हम सब मिलकर हॉल मास्टर का सामना कर सकते हैं। एंसेस्टर शाओ चेन भी कहता है कि अब तुम्हारी ताकत पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुम अकेले भी हॉल मास्टर को रोक सकते हो। सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर मेडूसा के बारे में अपडेट देती है कि वो अभी टियाक येलो स्प्रिंग के अंदर कल्टीवेशन कर रही है और बाहर नहीं आई। उसकी एनर्जी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन अभी कोई अंदर जाकर चेक नहीं कर सकता। ये सुनकर ज़ाओ यान कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी देर तक क्लोज डोर कल्टीवेशन में रहेगी। शायद उसे पहले यहाँ के मसाइल सॉल्व करने होंगे, फिर वो उसे मिलने जाएगा। आते ही एक्सनर को भूल गया, लेकिन जो भी हो, चॉइस तो एक्सनर ही बेस्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब लोग वॉर की तैयारी कर रहे होते हैं। अलायंस के तमाम मेंबर्स इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें हॉल ऑफ सोल्स की प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और पावर के बारे में बताया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अलायंस को यहाँ तक लाने में सबकी मेहनत शामिल है। पहली बैटल से लेकर अब तक जो भी प्रोग्रेस हुई है, वो सिर्फ सबके एफर्ट की वजह से है। मास्टर याओ कहता है कि हम सब ने इस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं और अब वक्त आ गया है कि हम हॉल ऑफ सोल्स का सामना करें और उन्हें दिखा दें कि हम उनसे डरते नहीं। वो कहता है कि अगर वो वॉर चाहते हैं तो हम उन्हें वॉर देकर दिखाएंगे। ये सुनकर सबके अंदर जोश भर जाता है और सब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि आज हम उन्हें हरा कर रहेंगे। फिर ज़ाओ यान आगे आता है और कहता है कि हॉल ऑफ सोल्स ने सिर्फ उसके फादर को कैप्चर नहीं किया, बल्कि उसकी फैमिली को भी तबाह किया है। उनके लिए उसके दिल में गहरी नफरत है, लेकिन वो ये भी कहता है कि उनका टारगेट सिर्फ शाओ क्लैन नहीं है, वो पूरे सेंट्रल रीजन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और ये वो कभी होने नहीं देगा। वो सबसे कहता है कि बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि एक साथी बनकर, कंधे से कंधा मिलाकर
फाइट करो और हॉल ऑफ सोल्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। इस स्पीच के बाद सबके अंदर और भी ज़्यादा जोश आ जाता है। ये खबर पूरे रीजन में फैल जाती है कि हॉल ऑफ सोल्स और स्टारफॉल अलायंस के दरमियान फाइनल बैटल होने वाली है। बाकी फैक्शंस भी क्यूरियस हो जाते हैं कि कौन जीतेगा और कौन पूरे सेंट्रल रीजन पर राज करेगा। फिर अलायंस के सब लोग उस माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं जहां फाइनल बैटल होने वाली होती है। दूसरी तरफ एंशिएंट क्लैंस के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं ताकि इस बैटल को देख सकें। एक रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है कि पहले यहाँ मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स रहते थे, लेकिन लगता है सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी फाइट होने वाली है। एक एल्डर कहता है कि जब इतनी बड़ी टक्कर होने वाली हो तो नुकसान भी बहुत होगा, इसलिए उनका चले जाना ही बेहतर था। तभी हॉल ऑफ सोल्स के लोग भी वहां पहुंचने लगते हैं। सबसे पहले हुन मू शेंग एंट्री लेता है अपनी डेंजरस ऑरा के साथ। उसकी आंखों में गुस्सा और हेट्रेड साफ नजर आ रहा होता है। उसके बाद और भी पावरफुल मेंबर्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग वाइस हॉल मास्टर और दूसरे एल्डर्स। टोटल वाइस शेंग एक्सपर्ट्स उनकी तरफ से आते हैं। लोग सोच रहे होते हैं कि जाओ येन और उसकी अलायंस के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। हुन मू कहता है कि स्टारफॉल अलायंस अब तक क्यों नहीं आई, क्या वो डर कर भाग गए? तबीती है डर और हम। अचानक एक फायर वॉर्टेक्स बनता है और उसमें से जाओ येन एंट्री लेता है अपनी पावरफुल ऑरा के साथ। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर एक एक करके अलायंस के सब बड़े फाइटर्स भी एंट्री लेते हैं और आखिर में टोटल 10 डो शेंग एक्सपर्ट्स अलायंस की तरफ से बैटलफील्ड में खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि अलायंस कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। और इसी इंटेंस सीन के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अपनी फेवरेट मोमेंट कमेंट में ज़रूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड रहना।